सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु दर्शकों, भाइयों और बहनों का हृदय से अभिनंदन है। आज का यह पावन रविवार केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह सूर्यदेव की विशेष कृपा का द्वार है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में छिपा अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। रोग, भय, मानसिक पीड़ा और भाग्य के अवरोध स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के सत्य, कर्म और सूर्य कृपा का जीवंत अनुभव है। इसलिए मन को शांत कीजिए, हृदय को श्रद्धा से भर लीजिए और इस कथा को अंतःकरण से सुनिए। कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर गायत्री मंत्र का स्मरण करें, क्योंकि यही मंत्र सूर्यदेव की चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल स्रोत है। एयुएम भूर्भुवः स्वः अक तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कथा आरंभ होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म की नींव डगमगाने लगती थी और अधर्म मनुष्य के मन में घर करने लगता था। उसी समय आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक विशाल राज्य था, जिसका नाम था दिव्यपुर। दिव्यपुर बाहर से जितना भव्य और समृद्ध दिखाई देता था, भीतर से उतना ही अशांत था। इस राज्य का राजा था महाराज तेजोवर्धन। महाराज तेजोवर्धन को प्रजा एक आदर्श शासक मानती थी। वे न्यायप्रिय थे, युद्ध कला में निपुण थे और राज्य की सीमाओं की रक्षा करना उन्हें भली भांति आता था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसे न सोने से मिटाया जा सकता था और न ही विजय से। महाराज तेजोवर्धन की पत्नी का नाम था महारानी प्रभाश्री। महारानी प्रभाश्री अत्यंत सौम्य, धर्मपरायण और करुणामयी थीं। वे प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देती थीं और प्रजा के दुख को अपना दुख मानती थीं। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, इन्हीं दो धर्मात्मा आत्माओं के 5 पुत्र ऐसे निकले जिन्होंने पूरे राज्य को भय और पीड़ा में डाल दिया। राजकुमार अग्निवीर, राजकुमार उग्रसेन, राजकुमार क्रूरजित, राजकुमार दर्पण और सबसे छोटा राजकुमार विकराल। ये पांचों भाई अपने बल, यौवन और राजवंश के अहंकार में अंधे हो चुके थे। उन्हें न माता पिता का सम्मान था, न गुरुजनों की मर्यादा और न ही देवताओं का भय। वे निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करते, किसानों की फसल रौंदते, साधुओं का अपमान करते और स्त्रियों की वेदना पर हंसते थे। उनके लिए शक्ति का अर्थ सेवा नहीं, बल्कि शोषण था। महाराज तेजोवर्धन कई रातों तक सो नहीं पाते थे। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर उनका हृदय हर दिन टूटता था। वे सोचते थे कि जिन पुत्रों को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया, वही आज राज्य के लिए अभिशाप बन गए हैं। महारानी प्रभाश्री कई बार एकांत में बैठकर रोतीं और सूर्यदेव से प्रार्थना करतीं कि उनके पुत्रों की बुद्धि को प्रकाश मिले। उसी दिव्यपुर राज्य से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था अरुण ग्राम। यह गांव साधारण था, लेकिन वहां की भूमि पवित्र थी। उसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी, जिसका नाम था मां देवकी। मां देवकी अत्यंत गरीब थीं। उनके पास न धन था, न परिवार, न सहारा, लेकिन उनके पास सूर्यदेव में अटूट विश्वास था। हर रविवार वे सूर्योदय से पहले उठतीं, स्नान करतीं, अपने कच्चे आंगन को साफ करतीं और केवल जल से सूर्य को अर्घ्य देतीं। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा था। एक रविवार का दिन था। महाराज के 5 पुत्र शिकार खेलते हुए अरुण ग्राम पहुंचे। वहां उन्होंने मां देवकी को सूर्य की ओर देखकर प्रार्थना करते देखा। राजकुमारों को यह दृश्य हास्यास्पद लगा। उन्होंने मां देवकी का मजाक उड़ाया, उनका जलपात्र तोड़ दिया और हंसते हुए कहा कि बूढ़ी औरत, यह सूर्य तुझे क्या देगा। मां देवकी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल सूर्य की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये अज्ञान में है। उसी रात महाराज तेजोवर्धन ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश में प्रचंड प्रकाश फैल रहा है और सूर्यदेव स्वयं प्रकट होकर कह रहे हैं कि राजन, तुम्हारे पुत्रों का अहंकार अब सीमा पार कर चुका है। यदि अब भी उन्हें रोका नहीं गया, तो यह राज्य और यह वंश नष्ट हो जाएगा। उनका उद्धार केवल तप, त्याग और धैर्य से ही संभव है। अगली सुबह महाराज व्याकुल होकर राज्य के एक महान तपस्वी आर्षि आदित्यकांत के पास पहुंचे। आर्षि आदित्यकांत ने ध्यान लगाकर कहा कि अब सामान्य उपदेश से कुछ नहीं होगा।
सूर्यदेव की कठोर आराधना ही अंतिम उपाय है। महाराज और महारानी को अपने पुत्रों के पापों का भार स्वयं उठाना होगा। महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे 15 रविवार तक सूर्यव्रत करेंगे। वे जानते थे कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन संतान के उद्धार के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जैसे ही पहला रविवार आया, राजमहल में सूर्यव्रत आरंभ हुआ। उधर राजकुमारों के जीवन में अशांति फैलने लगी। उन्हें भोजन स्वादहीन लगने लगा, नींद उड़ गई और मन में अज्ञात भय घर करने लगा। वे इसे संयोग मानकर अनदेखा करते रहे। यहीं से कथा एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने लगी जहां सूर्यदेव की कृपा और कर्म का विधान आमने सामने आने वाला था। यह केवल शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह अहंकार को तोड़ने, आत्मा को झकझोरने और सत्य का प्रकाश फैलाने वाला था। यह कथा अभी प्रारंभ हुई है। सूर्यदेव की लीला का पहला चरण आपने सुना। आगे के भागों में आप देखेंगे कि कैसे पाप का फल सामने आता है, कैसे माता पिता का तप संतान को बचाता है और कैसे सूर्यदेव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें नया जीवन देते हैं। यदि यह कथा आपके मन को छू रही है तो धैर्य रखिए। आगे आने वाले भाग और भी गूढ़, भावुक और चमत्कारों से भरे होंगे। महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री का सूर्यव्रत आरंभ हो चुका था। पहला रविवार शांति से बीता, लेकिन यह शांति उस समुद्र की तरह थी जिसके भीतर भयंकर तूफान छिपा होता है। सूर्यदेव की ऊर्जा जब किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वह भीतर छिपे अंधकार को बाहर लाती है। यही कारण था कि राजकुमारों के जीवन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। दूसरे दिन प्रातः जब राजकुमार अग्निवीर नींद से जागा तो उसके सिर में असहनीय पीड़ा थी। उसने सोचा कि शायद कल अधिक मदिरा पी ली होगी, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को देखा तो सभी की दशा कुछ ऐसी ही थी। उग्रसेन बार बार क्रोध में दांत पीस रहा था। क्रूरजित बिना कारण ही सेवकों पर चिल्ला रहा था। दर्पण की आंखों में अजीब सी जलन थी और विकराल बार बार छाया की तरह किसी अनदेखे भय से चौंक जाता था। उन्होंने इसे दुर्बलता मानने से इनकार कर दिया। अहंकार मनुष्य को सच्चाई स्वीकार नहीं करने देता। वे सभी एक स्वर में यही कहते रहे कि यह कोई सामान्य थकावट है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ टूट रहा था। उधर महाराज और महारानी का व्रत और भी कठोर होता जा रहा था। महारानी प्रभाश्री ने अन्न का त्याग कर दिया था। वे केवल जल और फल पर रहती और दिन भर सूर्यदेव का स्मरण करती। उनका शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन मन और अधिक दृढ़ होता जा रहा था। एक मां जब संतान के लिए तप करती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। दूसरा रविवार आया। उस दिन प्रातःकाल आकाश में लालिमा कुछ अधिक ही प्रखर थी। सूर्य की किरणें मानो धरती को छूकर कुछ खोज रही हों। महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री ने फिर अर्घ्य दिया। जैसे ही जल की धारा सूर्य की ओर उठी, उसी क्षण राजमहल के भीतर एक अजीब घटना घटी। राजकुमार दर्पण, जो उस समय अपने कक्ष में खड़ा दर्पण देख रहा था, अचानक चीख पड़ा। उसे लगा कि दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा उसका नहीं है। वह चेहरा क्रूर, विकृत और भयावह था। उसने गुस्से में दर्पण तोड़ दिया। उसी समय उग्रसेन को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा। राजकुमारों के सेवक घबरा गए। वे दौड़कर वैद्य को बुलाने लगे। वैद्य आया। उसने नाड़ी देखी, आंखें देखीं, लेकिन उसे कोई रोग दिखाई नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा कि यह मानसिक विक्षोभ है। यह शब्द सुनते ही राजकुमार और अधिक भड़क उठे। उन्होंने वैद्य को अपमानित कर भगा दिया। उस रात पांचों भाइयों को नींद नहीं आई। जैसे ही वे आंख बंद करते, उन्हें अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते। कभी जलता हुआ सूर्य, कभी सूखी धरती, कभी रोती हुई प्रजा और कभी एक वृद्ध स्त्री जो उनकी ओर देखकर मौन में उन्हें दोषी ठहरा रही थी। विकराल तो डर के मारे कांपने लगा। उसने पहली बार जीवन में अपने बड़े भाई से कहा कि उसे डर लग रहा है, लेकिन अग्निवीर ने उसे कायर कहकर चुप करा दिया। तीसरे दिन उन्होंने शिकार पर जाने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि शिकार उनका मन बहलाएगा। वे घोड़े लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन उस दिन जंगल में एक अजीब सन्नाटा था। न पक्षियों की आवाज, न पशुओं की आहट। उन्होंने घंटों खोज की, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। यह उनके जीवन में पहली बार हुआ था। थक हार कर वे एक नदी के किनारे पहुंचे।
प्यास से व्याकुल होकर जैसे ही उन्होंने नदी का जल उठाया, उनके हाथों से जल फिसल गया। उन्हें लगा जैसे जल उबल रहा हो। विकराल ने डर कर पीछे हटते हुए कहा कि यह कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन उसके शब्दों को फिर उपहास में उड़ा दिया गया। इसी बीच अरुण ग्राम में मां देवकी प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दे रही थीं। उनके हृदय में राजकुमारों के लिए कोई द्वेष नहीं था। वे केवल यही प्रार्थना करती थीं कि उन युवकों को सही मार्ग मिल जाए। जब कोई सच्चा भक्त किसी के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करता है, तो वह प्रार्थना सीधे देवता तक पहुंचती है। तीसरा रविवार और भी कठोर सिद्ध हुआ। महाराज और महारानी ने उस दिन निर्जल व्रत रखा। सूर्यदेव के समक्ष उन्होंने अपने पुत्रों के नाम लेकर प्रार्थना की। महारानी प्रभाश्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके स्वर में कोई दुर्बलता नहीं थी। उसी समय राजकुमारों के भीतर का तूफान बाहर आने लगा। पांचों भाइयों में आपसी विवाद शुरू हो गया। पहले जो भाई मिलकर अत्याचार करते थे, अब वही एक दूसरे को दोष देने लगे। अग्निवीर ने उग्रसेन पर आरोप लगाया कि उसी के कारण प्रजा उनसे घृणा करती है। उग्रसेन ने क्रूरजित को दोषी ठहराया। बात इतनी बढ़ गई कि तलवारें निकल आईं। राजमहल में सैनिक दौड़े। किसी तरह उन्हें अलग किया गया। यह पहली बार था जब पांचों भाई एक दूसरे के शत्रु बने। महाराज तेजोवर्धन को जब यह समाचार मिला तो उनका हृदय कांप उठा। वे दौड़कर यज्ञ स्थल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन तभी आर्षि आदित्यकांत ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि यदि आज वे डगमगाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाराज ने स्वयं को रोक लिया। एक पिता के लिए यह सबसे कठिन क्षण था। भीतर उनका मन चीख रहा था, लेकिन बाहरी रूप से वे सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते रहे। अचानक आकाश में एक तीव्र प्रकाश फैला। बिना बादल के बिजली सी कौंधी। राजकुमारों के बीच खड़ी तलवारें उनके हाथों से छूट गईं। सभी भय से कांप उठे। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन भय ने उनके हृदय में स्थायी स्थान बना लिया। उस रात पांचों भाई पहली बार चुपचाप बैठे रहे। न मदिरा, न हंसी, न उपहास, केवल मौन और भय। विकराल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा कि उसे लगता है कि कोई शक्ति उन्हें देख रही है। किसी ने उसे चुप नहीं कराया। चौथा, पांचवा और छठा दिन भी इसी प्रकार बीते। राजकुमारों के भीतर की क्रूरता अब बेचैनी में बदलने लगी थी। वे भोजन करते, लेकिन स्वाद नहीं मिलता। वे सोते, लेकिन चैन नहीं मिलता। अहंकार अब टूटने की शुरुआत कर चुका था, लेकिन पूरी तरह गिरा नहीं था। उधर महाराज और महारानी का शरीर दुर्बल हो रहा था। महारानी प्रभाश्री कई बार मूर्छित होने लगीं, लेकिन होश में आते ही सूर्यदेव का नाम लेतीं। सेविकाएं रोती थीं, लेकिन महारानी उन्हें ढाढ़स देती थीं। उनका विश्वास अडिग था। छठे दिन की रात एक और घटना घटी। राजकुमार अग्निवीर ने स्वप्न में देखा कि वह सिंहासन पर बैठा है, लेकिन नीचे प्रजा नहीं, बल्कि जली हुई धरती है। सूर्य ऊपर से देख रहा है और उसकी किरणें अग्निवीर को जलाने लगीं। वह चीखते हुए जाग उठा, पसीने से भीगा हुआ। यह स्वप्न उसके अहंकार में पहली दरार था। यहीं पर सूर्यदेव की लीला एक नए चरण में प्रवेश करने वाली थी। अगले भाग में आप सुनेंगे कि कैसे यह बेचैनी भय में बदलती है, भय पतन में, और पतन आत्मबोध की ओर पहला कदम बनता है। तीसरे रविवार के बाद से दिव्यपुर के राजमहल में जो शांति दिखाई दे रही थी, वह वास्तविक नहीं थी। वह उस ज्वालामुखी के समान थी जो ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर लावा उबल रहा होता है। महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री अपने तप में लीन थे, लेकिन उनके हृदय में पुत्रों के लिए चिंता की अग्नि निरंतर जल रही थी। दूसरी ओर पांचों राजकुमारों का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनके भीतर कुछ टूट चुका था, लेकिन अहंकार अभी पूरी तरह मरा नहीं था। राजकुमार अग्निवीर पहले जैसा निडर नहीं रहा। उसके भीतर अब एक अदृश्य भय जन्म ले चुका था। वह जब अकेला होता तो उसे लगता जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। राजकुमार उग्रसेन, जो कभी अपने क्रोध पर गर्व करता था, अब उसी क्रोध से डरने लगा था। क्रूरजित की आंखों में नींद नहीं रही। दर्पण का चेहरा पीला रहने लगा और विकराल तो रात में चीख कर उठने लगा था। राजमहल के सेवकों ने भी यह परिवर्तन महसूस किया। वे फुसफुसाकर बात करने लगे कि राजकुमारों पर किसी देवदोष की छाया पड़ गई है, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने का साहस नहीं करता था। जिस राज परिवार में भय का वातावरण फैल जाए, वहां सबसे पहले सत्य ही दबता है।
तीसरे रविवार के बाद के सोमवार की सुबह एक और विचित्र घटना घटी। जब राजकुमार सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सिंहासन के पीछे सूर्य का प्रतीक ध्वज सामान्य से अधिक चमक रहा है। वह केवल धातु नहीं था, लेकिन उसकी चमक उनकी आंखों को चुभ रही थी। अग्निवीर ने क्रोध में आकर ध्वज को हटाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, उनकी आंखों में जलन होने लगी और वे पीछे हट गए। यह पहली बार था जब राजकुमारों के आदेश का पालन नहीं हो पाया। उसी दिन दोपहर को राज्य के एक सुदूर गांव से कुछ किसान न्याय की गुहार लेकर आए। पहले ऐसा होता था कि राजकुमार उन्हें देखते ही भगा देते थे, लेकिन उस दिन महाराज तेजोवर्धन स्वयं सभा में उपस्थित थे। किसानों की आंखों में भय था, लेकिन साथ ही आशा भी। महाराज ने उन्हें ध्यान से सुना और तुरंत न्याय दिया। यह देखकर राजकुमारों के भीतर एक अजीब सी जलन उठी। उन्हें लगा जैसे उनका अधिकार छीना जा रहा हो। राजकुमार उग्रसेन ने सभा के बाद क्रोध में कहा कि यह सब उस सूर्यव्रत की वजह से हो रहा है। उसने पहली बार खुले शब्दों में कहा कि माता पिता किसी तपस्वी के बहकावे में आ गए हैं। क्रूरजित ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन विकराल चुप था। उसके भीतर भय अब स्पष्ट रूप ले चुका था। उस रात विकराल ने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक सूखी धरती पर खड़ा है। चारों ओर जली हुई फसलें हैं और दूर दूर तक कोई नहीं है। ऊपर सूर्य है, लेकिन उसकी किरणें जलाने के बजाय प्रश्न कर रही हैं। एक आवाज गूंजती है कि जब शक्ति मिली थी तब तुमने क्या किया। विकराल चीखते हुए जाग उठा। उसकी आत्मा पहली बार कांपी थी। अगले दिन उसने अपने भाइयों से कहा कि शायद वे गलत रास्ते पर हैं। यह सुनकर अग्निवीर ने उसे कायर कहा, लेकिन विकराल की आंखों में जो भय था वह दिखावटी नहीं था, वह भीतर से टूटने लगा था। उधर महारानी प्रभाश्री का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तीसरे रविवार के बाद उन्होंने लगातार निर्जल उपवास रखा था। शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। सेविकाएं उनसे विश्राम करने को कहती, लेकिन महारानी कहती कि जब तक मेरे पुत्रों का अंधकार नहीं मिटेगा तब तक मुझे विश्राम का अधिकार नहीं है। आर्षि आदित्यकांत प्रतिदिन सूर्यास्त के समय महाराज से मिलने आते। वे बताते कि तप का प्रभाव आरंभ हो चुका है, लेकिन अंतिम परिणाम से पहले संकट बढ़ेगा। महाराज यह सुनकर और अधिक चिंतित हो जाते, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। चौथे रविवार से ठीक एक दिन पहले राजमहल में एक और घटना घटी। राज्य के कोषाध्यक्ष ने सूचना दी कि कुछ दिनों से राजकोष में गड़बड़ी हो रही है। धन गायब नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे उसका मूल्य घट रहा हो। सोने के सिक्के हाथ में लेते ही ठंडे लगने लगे थे। यह सुनकर राजकुमारों को लगा कि राज्य स्वयं उनसे दूर हो रहा है। चौथा रविवार आया। उस दिन सूर्य बादलों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति फिर भी तीव्र थी। महाराज और महारानी ने व्रत किया। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, राजकुमारों के भीतर एक और तूफान उठा। उग्रसेन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो। वह गिर पड़ा। यह पहला अवसर था जब किसी राजकुमार ने दुर्बलता दिखाई। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा कि यह कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि भीतर की थकान है। यह शब्द सुनकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि यह सब उसी मार्ग का भाग है जिस पर वे चल पड़े हैं। उस रात पांचों भाई पहली बार एक साथ बैठे। कोई हंसी नहीं थी, कोई मदिरा नहीं, केवल मौन। लंबे समय बाद विकराल ने कहा कि उसने स्वप्न देखा था। फिर दर्पण ने स्वीकार किया कि उसे भी दर्पण में अपना चेहरा डरावना दिखाई देता है। क्रूरजित ने कहा कि उसे नींद में जलन महसूस होती है। अग्निवीर और उग्रसेन चुप थे। उनके भीतर संघर्ष चल रहा था। यही वह क्षण था जब अहंकार की दीवार में दरारें स्पष्ट दिखने लगीं। वे अब भी गिरे नहीं थे, लेकिन अब गिरने से बच भी नहीं सकते थे। उधर अरुणग्राम में मां देवकी ने उस दिन विशेष प्रार्थना की। उन्हें पता नहीं था कि राजकुमारों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनका मन भारी था। उन्होंने सूर्यदेव से केवल इतना कहा कि प्रभु, यदि इनके भीतर मानवता का एक कण भी शेष है तो उसे जगा दीजिए। कथा यहां एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वापसी का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था। आगे जो होने वाला था वह केवल भय नहीं, बल्कि वास्तविक पतन था। अगला भाग बताएगा कि कैसे राजकुमारों का सामना उस संसार से होता है जिसे उन्होंने कभी समझा ही नहीं था।
चौथे रविवार के बाद की सुबह जब राजकुमार अग्निवीर उठा तो उसे लगा जैसे उसका शरीर उसका नहीं रहा। उसने दर्पण में देखा तो आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में वह चमक नहीं थी जिस पर उसे गर्व था। उसने गुस्से में दर्पण को घूरा, लेकिन पहली बार उसे अपने ही प्रतिबिंब से डर लगा। उग्रसेन ने उसी दिन सभा में जाने से मना कर दिया। वह किसी से मिलना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि हर कोई उसकी दुर्बलता देख रहा है। क्रूरजित बिना कारण ही महल के गलियारों में घूमता रहता, जैसे किसी चीज से भाग रहा हो। दर्पण कई बार अपने कक्ष में बैठकर दीवारों से बातें करने लगा। विकराल तो अब सेवकों के सामने भी कांप जाता था। राजमहल के सैनिक और सेवक समझ चुके थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वे आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे कि यह देवताओं का कोप है, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने का साहस नहीं करता था। उधर महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री का तप अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। चौथे रविवार के बाद महारानी प्रभाश्री का शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। लेकिन जब सूर्य के मंत्र का समय आता तो वे किसी अज्ञात शक्ति से उठ बैठतीं। उनकी आंखों में वेदना थी, लेकिन उससे कहीं अधिक दृढ़ता थी। आर्ष्य आदित्यकांत ने महाराज से कहा था कि अब समय आ रहा है जब सूर्यदेव पुत्रों को सीधे जीवन का पाठ पढ़ाएंगे। यह पाठ शब्दों में नहीं, अनुभव में होगा। महाराज यह सुनकर भीतर से कांप उठे, लेकिन वे जानते थे कि अब पीछे हटना संभव नहीं है। पांचवें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने राजकुमारों के भीतर छिपे भय को बाहर निकाल दिया। राजमहल के बाहर कुछ साधु भिक्षा के लिए आए। पहले ऐसा होता था कि राजकुमार उन्हें देखते ही भगा देते थे, लेकिन उस दिन साधुओं की आंखों में ऐसा तेज था कि कोई कुछ बोल नहीं पाया। साधुओं में से एक वृद्ध ने केवल इतना कहा, जो ऊपर है वही भीतर है, भागो मत, सामना करो। यह कहकर वे चले गए। विकराल के शरीर में उस समय जैसे बिजली दौड़ गई। उसे लगा जैसे यह शब्द उसी के लिए कहे गए हों। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। इस बार उसने देखा कि वह किसी अज्ञात नगर की गली में खड़ा है। उसके पास न वस्त्र है न भोजन। लोग उसे धक्के मार रहे हैं। वह चीखता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जब वह जागा तो उसके गाल गीले थे। वह रो रहा था। अगले दिन उसने अपने भाइयों से कहा कि वे कहीं बाहर चले जाएं, कुछ समय के लिए राजमहल छोड़ दें। यह सुनकर अग्निवीर भड़क उठा। उसने कहा कि यह राज्य उनका है और वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसके शब्दों में वह दृढ़ता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। छठे दिन एक और संकेत मिला। राजमहल के अस्तबल में खड़े घोड़े अचानक बेकाबू होने लगे। वे हिनहिनाने लगे, रस्सियां तोड़ने लगे। यह दृश्य देखकर राजकुमार दर्पण घबरा गया। उसने कहा कि जानवर भी अब उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। यह वाक्य सुनकर सभी चुप हो गए। छठे दिन की रात महारानी प्रभाश्री अत्यंत दुर्बल हो गईं। वे मूर्छित हो गईं। सेविकाएं घबरा गईं। महाराज तेजोवर्धन का कलेजा कांप उठा। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा कि यह शरीर की नहीं, तप की थकान है। महारानी होश में आईं और सबसे पहले सूर्यदेव का नाम लिया। उन्होंने महाराज का हाथ पकड़कर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, व्रत मत तोड़ना। यह मेरे प्राणों से भी अधिक आवश्यक है। सातवें दिन सुबह एक निर्णय हुआ, लेकिन यह निर्णय किसी ने खुलकर नहीं लिया। यह जैसे स्वयं परिस्थिति ने लिया हो। पांचों राजकुमार बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल गए। उनके पास न कोई उद्देश्य था, न कोई योजना। वे केवल भीतर के बोझ से भागना चाहते थे। जब सैनिकों ने देखा कि राजकुमार अस्तबल की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन राजकुमारों की आंखों में ऐसा कुछ था कि वे पीछे हट गए। पांचों ने घोड़े लिए और नगर से बाहर निकल गए। नगर के बाहर की दुनिया उनके लिए नई थी। यह वही धरती थी जिस पर उन्होंने वर्षों तक अत्याचार किया था, लेकिन कभी उसे देखा नहीं था। रास्ते में उन्हें वही लोग मिले जिनकी फसल उन्होंने रौंदी थी, वही चेहरे जिन पर उन्होंने कभी हंसी उड़ाई थी। अब वे लोग राजकुमारों को पहचानते नहीं थे। वे केवल 5 थके हुए विचित्र युवकों को देख रहे थे। पहली रात उन्होंने जंगल के किनारे बिताई। उन्हें भोजन नहीं मिला। भूख ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। विकराल ने कांपते हुए कहा कि उसने पहले कभी भूख को इतना महसूस नहीं किया। अग्निवीर चुप था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। दूसरे दिन वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने भोजन मांगा। पहली बार उनके मुख से भीख के शब्द निकले।
गांव वालों ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। किसी ने उन्हें रोटी का एक टुकड़ा दिया, किसी ने पत्थर मारकर भगा दिया। यह अनुभव उनके लिए असहनीय था। दर्पण की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि उसने कितनी बार इसी तरह लोगों को अपमानित किया था। उस दिन उसे पहली बार अपराध बोध हुआ। क्रूरजित, जो कभी किसी की पीड़ा पर हंसता था, अब स्वयं पीड़ा में था। उधर राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा कि राजकुमार लौटकर नहीं आए हैं, तो महाराज तेजोवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका मन हुआ कि वे व्रत तोड़कर पुत्रों को खोजने निकल जाए। लेकिन महारानी प्रभाश्री ने अंतिम शक्ति जुटाकर कहा कि यही वह क्षण है जहां परीक्षा सबसे कठिन होती है। यदि आज वे डगमगाए तो सूर्यदेव की लीला अधूरी रह जाएगी। महाराज ने आंसू रोककर सूर्य मंत्र का जाप जारी रखा। उनका हृदय रो रहा था, लेकिन आत्मा अडिग थी। पांचों राजकुमारों की यात्रा आगे बढ़ती रही। वे धीरे धीरे नगरों और गांवों से गुजरते रहे। हर जगह उन्हें वही मिला जो उन्होंने कभी दूसरों को दिया था, अपमान, भूख, तिरस्कार। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, मन टूट रहा था, लेकिन इसी टूटन में कहीं भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही थी। यही वह चरण था जहां राजकुमारों का वास्तविक पतन आरंभ हुआ। यह पतन उन्हें मिटाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें नया बनाने के लिए था। जंगल की उस पहली रात के बाद जब भोर हुई तो पांचों भाई भूख और थकान से जर्जर थे। अग्निवीर, जो कभी भोर होते ही शिकार के लिए तैयार हो जाता था, अब उठने की भी शक्ति नहीं जुटा पा रहा था। उग्रसेन ने जमीन से उठते हुए कहा कि उसका शरीर जैसे उसका साथ छोड़ रहा है। क्रूरजित की आंखों के नीचे गहरे साए थे। दर्पण चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था और विकराल तो पूरी रात कांपता रहा था। सूरज उगा, वही सूर्य जिसे उन्होंने जीवन भर केवल आकाश का एक गोला समझा था, अब उनकी आंखों में चुभ रहा था। उसकी किरणें गर्म थीं, लेकिन उस गर्मी में कोई करुणा भी थी, जैसे कोई पिता कठोर स्वर में समझा रहा हो। उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। झोपड़ियां थीं, कच्चे रास्ते थे और लोग अपने काम में लगे थे। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह उनके लिए नया अनुभव था। वे हमेशा जहां जाते थे, लोग डर से सिर झुका लेते थे। आज कोई उन्हें पहचान ही नहीं रहा था। भूख असहनीय हो चुकी थी। विकराल ने हिम्मत करके एक झोपड़ी के बाहर खड़ी स्त्री से भोजन मांगा। उसके मुंह से शब्द बड़ी कठिनाई से निकले। स्त्री ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में दया कम और सावधानी अधिक थी। उसने अंदर जाकर सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और जमीन पर रख दिया। यह कोई अपमान नहीं था, लेकिन राजकुमारों को ऐसा ही लगा। फिर भी भूख ने अहंकार को पीछे धकेल दिया। पांचों ने उस रोटी को बांट लिया। वह उनके जीवन की सबसे महंगी रोटी थी, क्योंकि वह उन्हें पहली बार झुका रही थी। गांव से निकलते समय कुछ बच्चे उनके पीछे हंसे। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने कहा, पागल है। ये शब्द तीर की तरह लगे। क्रूरजित का हाथ तलवार की ओर गया, लेकिन वहां तलवार थी ही नहीं। यह क्षण उसके लिए सबसे अपमानजनक था। उसने महसूस किया कि शक्ति के बिना उसका क्रोध कुछ भी नहीं है। रास्ता आगे बढ़ता गया। धूप तेज होती गई। पांवों में छाले पड़ने लगे। वे अब बात भी कम करने लगे थे। हर कोई अपने भीतर के बोझ से जूझ रहा था। दर्पण को बार बार वही चेहरा याद आता जो उसने दर्पण में देखा था। अब वह समझने लगा था कि वह चेहरा उसका ही था, बस वह उसे पहचान नहीं पाया था। तीसरे दिन की शाम को वे एक सूखे तालाब के पास पहुंचे। वहां कुछ लोग पानी की आखिरी बूंदों के लिए झगड़ रहे थे। यह दृश्य देखकर विकराल की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार ऐसे ही तालाब के पास किसानों को भगा दिया था। आज वही पीड़ा उसके सामने थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। उसी रात जब वे खुले आकाश के नीचे लेटे थे, उग्रसेन ने पहली बार धीमी आवाज में कहा कि शायद यह सब उनके कर्मों का फल है। यह वाक्य छोटा था, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा था। अग्निवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। सूर्यदेव की छवि बार बार उसके मन में उभर रही थी। अगली सुबह वे एक बड़े नगर के पास पहुंचे। नगर की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन उनके लिए वे दीवारें नहीं, बल्कि एक परीक्षा थीं। नगर के द्वार पर पहरेदार थे। राजकुमारों ने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया। कहा गया
कि ऐसे फटे हाल लोगों को नगर में प्रवेश नहीं मिलता। यह अपमान असहनीय था। दर्पण जमीन पर बैठकर रो पड़ा। उसने कहा कि यदि आज माता देख लेती तो उनका हृदय टूट जाता। यह पहली बार था जब उसने अपनी मां के दुख के बारे में सोचा। क्रूरजित का सिर झुक गया। विकराल तो फूट फूट कर रोने लगा। नगर के बाहर उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। वे भीतर चले गए। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक पत्थर था जिस पर सूर्य का पुराना चिन्ह उकेरा गया था। यह देखकर सब चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे यात्रा उन्हें यहीं लाकर छोड़ना चाहती थी। उसी मंदिर में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी थीं और चेहरा शांत था। उसने उन्हें देखा और बिना कोई प्रश्न किए कहा कि बैठ जाओ। उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, केवल स्वीकार था। साधु ने उन्हें पानी दिया। वह पानी साधारण था, लेकिन उस समय अमृत के समान लगा। साधु ने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसने कहा कि सूर्य बाहर नहीं, भीतर जलता है। जो उसे बाहर ढूंढते हैं वे जलते हैं, जो भीतर पहचानते हैं वे बदलते हैं। ये शब्द सीधे उनके हृदय में उतर गए। अग्निवीर ने पहली बार सिर झुकाया। उसने कहा कि वे अपने अपराधों से भाग रहे हैं। साधु ने कहा कि भागना समाधान नहीं है, भोगना ही मार्ग है। उस रात पांचों भाई उसी मंदिर में सोए। उन्हें वर्षों बाद पहली बार गहरी नींद आई। स्वप्न में उन्होंने स्वयं को बच्चों की तरह देखा, निर्दोष और शांत। यह स्वप्न उनके भीतर की अंतिम कठोरता को भी पिघला रहा था। अगले दिन साधु ने उन्हें विदा करते समय कहा कि आगे का रास्ता और कठिन होगा। उन्हें दर दर भटकना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन यदि वे टिके रहे तो सूर्यदेव स्वयं मार्ग दिखाएंगे। यात्रा आगे बढ़ी। अब वे भीख मांगने से नहीं डरते थे। शब्दों में झिझक थी, लेकिन आंखों में अहंकार नहीं रहा। कहीं कोई रोटी देता, कहीं कोई भगा देता। हर अनुभव उन्हें भीतर से बदल रहा था। राजमहल में उधर महाराज तेजोवर्धन और महारानी प्रभाश्री का व्रत जारी था। महारानी अब बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उनका शरीर कांपता था, लेकिन मन दृढ़ था। वे प्रतिदिन सूर्यदेव से एक ही प्रार्थना करतीं कि उनके पुत्र जीवित रहें और सुधरें। औशी आदित्यकांत ने महाराज से कहा कि पुत्र अब उस मार्ग पर हैं जहां से लौटकर वे वही नहीं रहेंगे। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि पुत्रों का उद्धार आरंभ हो चुका है। लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। पांचों राजकुमारों की दशा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उनके वस्त्र फट चुके थे, शरीर पर घाव थे, लेकिन उनके मन में अब पश्चाताप था। वे रात को जब सूर्यास्त देखते तो पहली बार हाथ जोड़ते। शब्द नहीं निकलते थे, लेकिन भावना सच्ची थी। यही वह चरण था जहां पतन ने आत्मबोध का रूप लेना शुरू किया। वे अब केवल दंड नहीं भोग रहे थे, वे सीख रहे थे। सीख रहे थे कि शक्ति क्या होती है, भूख क्या होती है और मनुष्य होने का अर्थ क्या होता है। दिन निकलता तो धूप जलाती, रात आती तो ठंड हड्डियों तक चुभ जाती। पांचों भाई अब किसी भी दिन किसी भी स्थान पर सो जाते थे। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी उजड़े मकान के कोने में। पहले जो भूमि उन्हें अपने जूतों से भी तुच्छ लगती थी, वही भूमि अब उन्हें शरण दे रही थी। यह अनुभव उनके भीतर धीरे धीरे विनम्रता भर रहा था। एक दिन वे एक बड़े नगर के बाहरी इलाके में पहुंचे। वहां एक बाजार लगा था। चारों ओर चहल पहल थी। लोग खरीद बिक्री में व्यस्त थे। पांचों भाई उस भीड़ में किसी की नजर में नहीं आए। वे सामान्य भिखारियों जैसे ही दिख रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी सजा थी और सबसे बड़ा वरदान भी। वे अब कोई विशेष नहीं थे। भूख ने उन्हें विवश कर दिया। अग्निवीर ने पहली बार खुले बाजार में ऊंची आवाज में भोजन मांगा। उसकी आवाज में न गर्व था, न आदेश, केवल विवशता थी। कुछ लोगों ने अनसुना कर दिया, कुछ ने गालियां दी। एक व्यक्ति ने सिक्का फेंक कर कहा, दूर हटो। वह सिक्का जमीन पर गिरा। अग्निवीर झुका, सिक्का उठाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह सिक्का नहीं, उसका टूटा हुआ अहंकार था। उग्रसेन ने देखा कि बाजार के एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति गिर पड़ा है। लोग उसे लांघ कर जा रहे थे। पहले उग्रसेन भी ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसके पांव रुक गए। वह आगे बढ़ा, उस बूढ़े को उठाने की कोशिश की। बूढ़े ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। किसी ने कहा, छोड़ दे इसे, यह मरने वाला है।
लेकिन उग्रसेन ने पहली बार किसी की बात नहीं मानी। उसने उस बूढ़े को पानी पिलाया। यह छोटा सा कर्म उसके जीवन का पहला सच्चा पुण्य था। क्रूरजित एक दुकान के बाहर बैठा था। अचानक एक स्त्री बाहर निकली और उसे धक्का देकर बोली, हट जा यहां से। क्रूरजित का शरीर सिहर उठा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार इसी तरह स्त्रियों को धक्का दिया था। आज वही पीड़ा उसे भीतर तक चीर गई। उसने सिर झुका लिया। वह पहली बार किसी के सामने निःशब्द था। दर्पण और विकराल बाजार से दूर एक गली में बैठे थे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने उन्हें देखा और हंसने लगे। किसी ने पत्थर उठाया। पत्थर विकराल के कंधे पर लगा। दर्द हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उस हंसी का था। विकराल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपना सिर ढक लिया। यह मौन उसकी आत्मा को बदल रहा था। उस रात पांचों भाई नगर के बाहर एक पुल के नीचे सोए। ठंडी हवा चल रही थी। सब चुप थे। कुछ देर बाद दर्पण ने धीमी आवाज में कहा कि उसे अपने चेहरे से डर नहीं लगता। अब उसे अपने कर्मों से डर लगता है। यह स्वीकारोक्ति उसके भीतर के परिवर्तन का संकेत थी। अगले दिन वे नगर से आगे निकल गए। रास्ता अब और कठिन हो गया था। जंगल घना था। रास्ते उबड़ खाबड़ थे। कहीं कहीं जंगली पशुओं की आवाज सुनाई देती थी। भूख फिर बढ़ने लगी। लेकिन अब वे शिकायत नहीं करते थे। वे इसे अपने कर्मों का भाग मान चुके थे। जंगल के बीच उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम साधारण था। कुछ शिष्य लकड़ियां काट रहे थे। एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में बैठा था। पांचों भाई झिझकते हुए भीतर गए। तपस्वी ने आंखें खोली। उसने उन्हें देखा और बिना कुछ पूछे कहा कि तुम लोग बहुत दूर से आए हो। तुम्हारे शरीर नहीं, तुम्हारी आत्माएं थकी हुई है। उस तपस्वी ने उन्हें भोजन दिया। भोजन बहुत साधारण था। जौ की रोटी और थोड़ा सा साग। लेकिन उस भोजन में अपमान नहीं था। उस भोजन में करुणा थी। पांचों ने भोजन करते समय आंखें बंद कर लीं। उन्हें वर्षों बाद भोजन करते हुए शांति मिली। तपस्वी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। उसने केवल इतना कहा कि सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन हर किसी के भीतर एक ही समय पर नहीं। कुछ के भीतर सूर्य देर से उगता है, लेकिन जब उगता है तो अंधकार पूरी तरह मिटा देता है। ये शब्द अग्निवीर के हृदय में गूंजते रहे। उस रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह राजमहल के सिंहासन पर बैठा है, लेकिन सिंहासन आग से बना है। जैसे ही वह बैठता है, आग बुझ जाती है और सिंहासन मिट्टी का बन जाता है। लोग उसके चारों ओर खड़े हैं, लेकिन डर से नहीं, सम्मान से। वह जागा तो उसकी आंखें नम थीं। अगली सुबह तपस्वी ने उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया। जाते समय उसने कहा कि अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। अभी उन्हें सबसे कठिन अनुभव से गुजरना है। वह अनुभव होगा पूर्ण असहायता का। रास्ते में मौसम बदलने लगा। आकाश में बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हो गई। पांचों भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। कपड़े चिपक गए। घाव जलने लगे, लेकिन वे रुके नहीं। वर्षा में चलते हुए उन्हें लगा जैसे सूर्यदेव की अग्नि के बाद अब जल उन्हें शुद्ध कर रहा है। वर्षा के बीच वे एक उजड़े हुए गांव पहुंचे। वहां केवल टूटे मकान थे। कोई नहीं रहता था। पता चला कि वर्षों पहले अकाल पड़ा था और लोग गांव छोड़कर चले गए थे। यह दृश्य देखकर पांचों भाई स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि यदि वे राजा रहते हुए सही कार्य करते तो शायद ऐसी पीड़ा न होती। यह विचार उनके भीतर गहरा उतर गया। उसी उजड़े गांव में उन्होंने रात बिताई। वर्षा रुक चुकी थी। आकाश साफ था। चांद निकल आया था। विकराल ने पहली बार खुलकर सूर्यदेव को स्मरण किया। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई विधि नहीं की। उसने केवल कहा कि यदि मुझे क्षमा मिल सकती है तो मैं जीवन भर किसी को दुख नहीं दूंगा। यह वह क्षण था जब सूर्यदेव की कृपा पहली बार, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी प्रकाश के, केवल भाव के रूप में उतरी। पांचों के मन में पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। पीड़ा थी, लेकिन बोझ कम हो गया था। उधर राजमहल में महारानी प्रभाश्री अब अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। उनका शरीर जवाब दे रहा था। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठकर सूर्य मंत्र जपते रहते थे। आर्षे आदित्यकांत ने कहा कि अंतिम चरण निकट है। अब या तो पूर्ण पतन होगा या पूर्ण उद्धार। पांचों भाई अब लगभग पहचान से बाहर हो चुके थे। दाढ़ियां बढ़ गई थीं। शरीर दुबला हो गया था। लोग उन्हें पागल, भिखारी, अपराधी समझते थे, लेकिन उनके भीतर अब एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी थी।
वे जहां भी जाते किसी न किसी पीड़ा को देखते और स्वयं को उसमें पहचानते। यात्रा उन्हें धीरे धीरे उसी दिशा में ले जा रही थी जहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे, नियति अपना मार्ग स्वयं बनाती है। सूर्यदेव उन्हें घुमाकर तोड़कर झुकाकर अब वापस उसी सत्य के निकट ला रहे थे जिससे वे कभी भागे थे। उजड़े हुए गांव की वह रात उनके जीवन की निर्णायक रात बन गई। चांद की रोशनी में टूटे घर, सूखी कुएं की दीवारें और बिखरे हुए पत्थर उन्हें घूरते प्रतीत हो रहे थे। यह वही दृश्य था जो कभी उन्होंने दूसरों के लिए बनाया था। बस अंतर इतना था कि तब वे देखने वाले नहीं, करने वाले थे। अब वे देखने वाले थे, और वह भी असहाय। सुबह जब आंख खुली तो शरीर भारी था। वर्षा के बाद की ठंड ने हड्डियों तक को जकड़ लिया था। अग्निवीर उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। उग्रसेन ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वह स्वयं लड़खड़ा गया। क्रूरजित की सांसें तेज चल रही थीं, दर्पण की आंखें सूजी हुई थीं, और विकराल तो जैसे चेतना और अचेतना के बीच झूल रहा था। भूख अब केवल पेट की नहीं रही थी, यह भूख अस्तित्व की भूख बन चुकी थी। उन्हें अब भोजन से अधिक अर्थ की तलाश थी, लेकिन अर्थ भी तब मिलता है जब मनुष्य पूरी तरह टूट चुका होता है। वे आगे बढ़े, लेकिन दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। सूर्य ऊपर था, पर उन्हें नहीं पता था कि वे किस ओर जा रहे हैं। यह वही सूर्य था जिसकी किरणों से वे कभी आंखें फेर लेते थे। आज वही किरणें उनके लिए एकमात्र सहारा थीं। वे चलते चलते गिरते, फिर उठते। रास्ते में कांटे थे, पत्थर थे, लेकिन अब दर्द उन्हें रोक नहीं पा रहा था। दर्द अब साथी बन चुका था। दोपहर के समय वे एक छोटे से कस्बे के पास पहुंचे। वहां भीड़ थी। कुछ लोग एक मृत शरीर के चारों ओर खड़े थे। किसी अज्ञात भिखारी की मृत्यु हो गई थी। लोग बातें कर रहे थे कि इसे कौन उठाएगा, कौन दफनाएगा। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर पांचों ठिठक गए। वह मृत शरीर उन्हें अपना भविष्य प्रतीत हुआ। विकराल अचानक आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने उस शरीर को छुआ। पहली बार उसने किसी मृत देह को सम्मान से देखा। उग्रसेन और दर्पण भी आगे आए। वे सब मिलकर उस शरीर को किनारे ले गए। किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने मदद भी नहीं की, लेकिन उन्होंने वह कर्म किया जिसे वे कभी करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने उस शरीर को मिट्टी दी तो अग्निवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोया नहीं था, बल्कि उसके भीतर कुछ पिघल गया था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि आज वह मर जाता तो क्या कोई उसे इस तरह सम्मान देता। यह विचार उसके भीतर तीर की तरह लगा। उस दिन कस्बे के लोगों ने उन्हें थोड़ा भोजन दिया। वह भोजन करुणा से नहीं, बल्कि अपराधबोध से दिया गया था, लेकिन राजकुमारों ने उसे भी प्रसाद की तरह स्वीकार किया। वे अब चुनना नहीं चाहते थे। जो मिला वही उनके लिए ईश्वर था। उस रात उन्होंने कस्बे के बाहर एक सूखे मैदान में विश्राम किया। आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। विकराल देर तक आकाश को देखता रहा। उसने पहली बार यह अनुभव किया कि आकाश कितना विशाल है और वह स्वयं कितना छोटा है। यह अनुभूति किसी शास्त्र से नहीं, किसी उपदेश से नहीं, बल्कि जीवन की ठोकरों से आई थी। रात के अंतिम पहर विकराल की चेतना डगमगाने लगी। उसे तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर जलने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। बाकी चारों भाई घबरा गए। उनके पास न औषधि थी न सहायता। वे उसे घेर कर बैठ गए। यह वही विकराल था जिसे वे कभी सबसे क्रूर मानते थे। आज वह सबसे असहाय था। उग्रसेन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। दर्पण ने उसके हाथ थामे। क्रूरजित ने पास पड़े कपड़े से उसके माथे को पोंछा। अग्निवीर पहली बार किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, बिना शब्दों के, बिना मंत्रों के। यह दृश्य उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। जिन हाथों ने कभी लोगों को रुलाया था, आज वही हाथ किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। विकराल बुखार में बड़बड़ाने लगा। उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन कभी-कभी मां, पिता और सूर्य का नाम सुनाई देता था। यह सुनकर अग्निवीर का हृदय कांप उठा। उसने महसूस किया कि वे सभी उसी दिशा में जा रहे हैं जहां से लौटना संभव नहीं होगा। भोर होने से पहले विकराल की स्थिति और बिगड़ गई। सांसें धीमी हो गईं। पांचों में से कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उनमें से कोई इस यात्रा में मर सकता है। यह भय वास्तविक था। यह पहली बार था
जब मृत्यु उनके इतने निकट थी, उसी समय जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी, एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। विकराल की सांसें स्थिर होने लगीं। उसका बुखार कुछ कम हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, न ही कोई प्रकाश प्रकट हुआ। यह केवल इतना था कि मृत्यु ने एक कदम पीछे खींच लिया। इस घटना ने चारों भाइयों को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि जीवन कितना नाजुक है। वे देर तक मौन बैठे रहे। उस मौन में कोई भय नहीं था, केवल स्वीकार था। उधर राजमहल में महारानी प्रभाश्री की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। वे अब उठ भी नहीं पा रही थीं। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठे हुए थे, सूर्य मंत्र का जाप करते हुए। अर्षि आदित्यकांत ने उन्हें संकेत दिया कि अंतिम रविवार निकट है। वही रविवार निर्णय करेगा कि यह यात्रा कैसे समाप्त होगी। पांचों भाई अब लगभग पागल जैसे दिखने लगे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें ढंसी हुई थीं, शरीर कमजोर था। लोग उन्हें देखकर डर जाते या दया करते, लेकिन अब उन्हें इन प्रतिक्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके भीतर जो परिवर्तन हो चुका था, वह बाहरी दुनिया से कहीं बड़ा था। कुछ दिन बाद विकराल चलने लायक हो गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक स्थायी गंभीरता आ चुकी थी। उसने कम बोलना शुरू कर दिया था। जब बोलता तो सोचकर बोलता। यह वही विकराल था जो कभी बिना सोचे किसी पर वार कर देता था। यात्रा आगे बढ़ी। वे अब जानबूझकर कठिन रास्ते चुनते थे। उन्हें लगता था कि सरल मार्ग उनके लिए नहीं है। हर कठिनाई उन्हें भीतर से साफ करती थी। वे अब जब भी सूर्यास्त देखते तो अनजाने में हाथ जोड़ लेते। यह आदत नहीं थी, यह आवश्यकता बन चुकी थी। एक दिन उन्हें पता चला कि जिस दिशा में वे जा रहे हैं, वह दिव्यपुर की ओर जाती है। यह सुनकर वे रुक गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी समझ गए कि नियति उन्हें वापस उसी स्थान पर ले जा रही है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब वे वहां लौटने वाले वही लोग नहीं थे। यह ज्ञान भयावह भी था और सांत्वना देने वाला भी। भयावह इसलिए कि उन्हें अपने अतीत का सामना करना था, सांत्वना इसलिए कि शायद वहीं कहीं क्षमा भी उनका इंतजार कर रही थी। दिव्यपुर की दिशा का ज्ञान होते ही उनके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। यह वही भूमि थी जहां वे जन्मे थे, जहां उन्हें शक्ति, सम्मान और वैभव मिला था, और जहां से उनका पतन आरंभ हुआ था। अब उसी भूमि की ओर लौटना उनके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का था। पहला दिन वे बहुत कम चले। हर मोड़ पर स्मृतियां सामने आने लगीं। वह रास्ता जहां से वे शिकार खेलने निकलते थे, वह नदी जिसके किनारे उन्होंने कभी निर्धनों को खदेड़ा था, और वह खेत जिनकी फसलें उन्होंने रौंदी थीं। आज वही खेत उन्हें मौन में देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे धरती स्वयं उनसे प्रश्न कर रही हो। दर्पण सबसे अधिक विचलित था। उसे बार बार वे चेहरे याद आ रहे थे जिन पर उसने हंसी उड़ाई थी। अब वही चेहरे उसकी आंखों में तैरते रहते। उग्रसेन के मन में भीषण अपराध बोध था। वह बार बार कहता कि यदि समय पीछे लौट सकता तो वह सबसे पहले अपने क्रोध को त्याग देता। अग्निवीर अब भी कम बोलता था, लेकिन उसके भीतर सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा था। वह जानता था कि वही सबसे बड़ा दोषी था, वही सबसे बड़ा भाई था, वही नेतृत्व करता था। यह स्वीकार करना उसके लिए सबसे कठिन था, लेकिन यात्रा ने उसे इस बिंदु तक ला दिया था कि वह भाग नहीं सकता था। दूसरे दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जो दिव्यपुर की सीमा से बहुत दूर नहीं था। गांव का नाम था सूर्य मिट्टी। यह नाम सुनते ही विकराल की आंखों में चमक आई। उसे लगा जैसे यह कोई संकेत हो। गांव में प्रवेश करते समय कुछ लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन कुछ बुजुर्गों की आंखों में संदेह था। एक वृद्ध किसान उनके पास आया और ध्यान से उन्हें देखने लगा। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा कि तुम लोग वही हो ना, जिनके डर से यह गांव बरसों तक कांपता रहा। यह सुनकर पांचों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब भागने का कोई मार्ग नहीं था। अग्निवीर ने पहली बार अपने घुटनों को मोड़ा। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि वे वही लोग हैं, लेकिन अब वे वही नहीं रहे। उसने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। उसके स्वर में कोई अभिनय नहीं था। वह भीतर से टूट चुका था। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। वे वर्षों से इन राजकुमारों को क्रूरता के प्रतीक के रूप में जानते थे।
आज वही लोग धूल में बैठे रो रहे थे। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ भ्रमित थे, कुछ के मन में दया जागी। वृद्ध किसान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा कि क्षमा मांगना सरल है, लेकिन क्षमा पाना कठिन। उसने उन्हें भोजन देने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें भगा भी नहीं। उसने कहा कि यदि वे सच में बदले हैं तो उन्हें सेवा करनी होगी। उस दिन 5 राजकुमारों ने गांव में ही रुकने का निर्णय लिया। उन्होंने खेतों में काम किया। किसी ने उन्हें हल थमाया, किसी ने कुआं साफ करने को कहा। उनके हाथों में छाले पड़े, पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। यह वही श्रम था जिससे वे हमेशा दूर भागते रहे थे। रात को गांव के बाहर उन्होंने विश्राम किया। किसी ने उन्हें घर नहीं दिया, लेकिन किसी ने अपमान भी नहीं किया। यह तटस्थता उनके लिए स्वीकार थी। वे जानते थे कि विश्वास लौटने में समय लगता है। अगले दिन जब वे गांव से निकल रहे थे तो एक स्त्री उनके पास आई। उसके हाथ में थोड़ा सा भोजन था। उसने बिना कुछ कहे वह भोजन उनके सामने रख दिया। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न प्रेम, केवल मौन स्वीकार। यह उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। दिव्यपुर अब निकट था। दूर से उसकी दीवारें दिखाई देने लगी थीं। वही दीवारें जो कभी उन्हें सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक लगती थीं, आज उन्हें न्याय की दीवारें प्रतीत हो रही थीं। उनके हृदय तेज धड़कने लगे। उधर राजमहल में स्थिति अत्यंत गंभीर थी। महारानी प्रभाश्री लगभग अचेत अवस्था में थीं। उनका शरीर अब तप का भार सहन नहीं कर पा रहा था। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठे रहते, उनका हाथ थामे हुए सूर्य मंत्र जपते। उनके स्वर में अब थकान थी, लेकिन विश्वास अभी जीवित था। आर्षि आदित्यकांत ने महाराज से कहा कि पुत्रों की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। अब निर्णायक क्षण समीप है। महाराज की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि यदि यह परीक्षा और कठिन होनी है तो उसे वे सह लेंगे, लेकिन उनकी संतान जीवित रहे। 5 राजकुमार दिव्यपुर के बाहर एक उजड़े उपवन में रुके। यह वही उपवन था जहां कभी वे मित्रों के साथ हंसते थे। आज वहां सन्नाटा था। उन्होंने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। यह उनकी अंतिम रात थी, अनिश्चितता के साथ। रात गहरी हुई, आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। अग्निवीर देर तक जागता रहा। उसके मन में एक ही प्रश्न था कि क्या वे क्षमा के योग्य हैं। उसने पहली बार अपने भीतर सूर्यदेव से बात की। उसने कोई मांग नहीं की, केवल स्वीकार किया कि वह दोषी है। रात के अंतिम पहर एक अजीब स्वप्न आया। 5 ने एक ही स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे सब एक अंधेरी गुफा में हैं। बाहर सूर्य चमक रहा है, लेकिन गुफा से बाहर निकलने का मार्ग बहुत संकरा है। एक एक करके उन्हें झुककर, रेंगकर बाहर आना पड़ता है। जो झुकता है वही बाहर निकल पाता है। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे समझ गए कि यह स्वप्न क्या संकेत दे रहा है। यह अहंकार की अंतिम परीक्षा थी। दिव्यपुर में प्रवेश करने से पहले उन्हें स्वयं को पूरी तरह त्यागना होगा। सुबह होते ही वे नगर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उन्हें देखकर वे उन्हें भिखारी समझे। किसी ने उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। 5 चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कोई अधिकार नहीं जताया, कोई नाम नहीं लिया। भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग उन्हें पहचानने लगे। फुसफुसाहट फैल गई कि ये वही राजकुमार हैं। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने गालियां दी। यह वही दिव्यपुर था जिसे उन्होंने कभी डराया था। आज वही दिव्यपुर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा था। अग्निवीर आगे बढ़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा कि वे अपराधी हैं और दंड के लिए आए हैं। यह सुनकर भीड़ सन्न रह गई। ऐसा दृश्य किसी ने कभी नहीं देखा था। इसी समय राजमहल से एक सूचना आई। महारानी प्रभाश्री की स्थिति अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। सूर्यव्रत का अंतिम रविवार आने वाला था। यह वही दिन था जो सब कुछ तय करने वाला था। दिव्यपुर का मुख्य द्वार वर्षों से शक्ति और भय का प्रतीक रहा था। वही द्वार आज 5 राजकुमारों के लिए न्याय का द्वार बन गया था। पहरेदारों की आंखों में संशय था, जनता की आंखों में क्रोध और कुछ की आंखों में अधूरा संतोष। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो युवक कभी घोड़ों पर सवार होकर नगर में आतंक मचाते थे, वही आज फटे वस्त्रों में, झुके सिर के साथ दंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि इन्हें भीतर मत जाने दो। कोई कह रहा था कि इन्हें पत्थर मारो।
कोई पुरानी पीड़ा याद कर रो रहा था। यह वही प्रजा थी जिसे इन्होंने कभी मनुष्य नहीं समझा था। आज वही प्रजा उनका निर्णय करने वाली थी। अग्निवीर आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि वे किसी अधिकार से नहीं, किसी दया की मांग से नहीं आए हैं। वे केवल सत्य के सामने खड़े होने आए हैं। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन शब्द सच्चे थे। उसने कहा कि यदि प्रजा चाहे तो वे यहीं प्राण त्याग देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। इस स्वीकारोक्ति ने भीड़ को कुछ क्षण के लिए स्तब्ध कर दिया। यह वही अग्निवीर था जिसकी एक दृष्टि से लोग कांप जाते थे। आज वह स्वयं कांप रहा था। उग्रसेन, क्रूरजित, दर्पण और विकराल उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था, केवल थकान, पश्चाताप और प्रतीक्षा थी। इसी समय राजमहल के भीतर एक और संघर्ष चल रहा था। महारानी प्रभाश्री का श्वास बहुत धीमा हो चुका था। उनका शरीर तप से क्षीण हो गया था। महाराज तेजोवर्धन उनके पास बैठे थे, उनकी हथेली अपने दोनों हाथों में थामे हुए। वे सूर्य मंत्र का जाप कर रहे थे, लेकिन स्वर बार बार भर्रा जाता था। अर्षि आदित्यकांत भी वहीं थे। उन्होंने महाराज से कहा कि अंतिम रविवार का सूर्योदय निर्णायक होगा। यदि उस क्षण तक पुत्र पूर्ण रूप से झुक चुके होंगे तो सूर्यदेव की करुणा प्रकट होगी। महाराज की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा कि वे अब और कुछ नहीं मांगते, केवल इतना चाहते हैं कि उनके पुत्रों को अपने अपराधों का बोध हो जाए। द्वार पर खड़ी भीड़ में अचानक एक वृद्धा आगे आई। वह वही मां देवकी थी जो अरुणग्राम में सूर्यदेव की भक्त थी। उसने कांपते हाथों से राजकुमारों की ओर देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था, न घृणा, केवल एक गहरी थकान और करुणा थी। उसने कहा कि जिनके भीतर पश्चाताप जाग चुका हो, उन्हें दंड से पहले अवसर मिलना चाहिए। उसकी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन भीड़ पर उसका प्रभाव गहरा था। कुछ लोग शांत हो गए, कुछ अभी भी क्रोधित थे, लेकिन निर्णय अब टल नहीं सकता था। नगर के प्रधानों ने आपस में चर्चा की और निश्चय किया कि राजकुमारों को राजमहल के प्रांगण में लाया जाएगा, जहां अंतिम निर्णय होगा। जब पांचों राजकुमारों को भीतर ले जाया गया तो उन्होंने देखा कि वही गलियारे, वही स्तंभ, वही आंगन अब उन्हें पहचान नहीं रहे थे। यह वही स्थान था जहां उन्होंने अत्याचार किए थे। आज वही स्थान उनके लिए कठघरा बन गया था। उन्हें राजमहल के उस आंगन में खड़ा किया गया जहां सूर्यव्रत का अनुष्ठान हो रहा था। महारानी प्रभाश्री वहां उपस्थित नहीं थीं। यह देखकर पांचों का हृदय कांप उठा। अग्निवीर ने पहली बार पूछा कि माता कहां है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। आर्षि, आदित्यकांत ने उन्हें देखा। उनकी दृष्टि कठोर नहीं थी, लेकिन गंभीर थी। उन्होंने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि वे यहां क्यों लाए गए हैं? अग्निवीर ने कहा कि वे अपने अपराध स्वीकार करने आए हैं। यह कहते हुए वह जमीन पर बैठ गया। उसके साथ ही बाकी चारों भी बैठ गए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झुकाव था। आर्षि ने कहा कि स्वीकार ही पहला द्वार है, लेकिन स्वीकार तब पूर्ण होता है जब उसके साथ जिम्मेदारी भी हो। उन्होंने पूछा कि क्या वे अपने कर्मों का दंड भोगने को तैयार हैं, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। पांचों ने एक स्वर में हां कहा। उस हां में कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसी समय भीतर से एक करुण विलाप की आवाज आई। यह महारानी प्रभाश्री की थी। महाराज तेजोवर्धन उन्हें सहारा देकर आंगन तक लाए। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उनकी आंखें अपने पुत्रों को खोज रही थीं। जैसे ही उनकी दृष्टि पांचों पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पांचों पुत्रों ने अपनी माता को उस अवस्था में देखा तो उनका हृदय फट गया। विकराल सबसे पहले आगे बढ़ा, लेकिन महारानी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि पहले सत्य देखो, फिर स्पर्श करना। यह वाक्य किसी आदेश से अधिक एक सीख था। महारानी ने अपने पुत्रों को देखा। उन्होंने उनके फटे वस्त्र, सूखे चेहरे और झुके सिर देखे। उन्होंने कहा कि यह वही पुत्र है जिनके लिए उन्होंने तप किया था, लेकिन अब वे वही नहीं रहे। उनके स्वर में संतोष नहीं था, केवल शांति थी। महाराज तेजोवर्धन ने प्रजा की ओर देखा और कहा कि यदि उनके पुत्र दोषी हैं तो दंड मिलना चाहिए। उन्होंने राजा होते हुए भी कोई पक्ष नहीं लिया। यह दृश्य देखकर प्रजा चकित रह गई। राजा स्वयं अपने पुत्रों को न्याय के लिए सौंप रहा था। अर्षि, आदित्यकांत ने संकेत दिया कि सूर्यदेव का आवाहन किया जाए।
यह वही क्षण था जिसके लिए तप किया गया था। जैसे ही सूर्य की किरणें आंगन में पड़ी, वातावरण बदल गया। कोई तेज प्रकाश नहीं हुआ, कोई गर्जना नहीं हुई, केवल एक गहन शांति छा गई। उस शांति में आर्षि ने कहा कि सूर्यदेव का निर्णय कठोर नहीं होता, न्यायपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि जो टूट चुका है उसे तोड़ना दंड नहीं, क्रूरता है, और जो बदल चुका है उसे अवसर देना करुणा है। महारानी प्रभाश्री ने अंतिम शक्ति जुटाकर कहा कि वे अपने पुत्रों के अपराध नहीं भूल सकती, लेकिन उनके पश्चाताप को नकार भी नहीं सकती। उन्होंने प्रजा से क्षमा मांगी कि उनके पुत्रों के कारण उन्हें दुख हुआ। यह दृश्य दिव्यपुर के इतिहास में पहली बार घटित हुआ था। प्रजा के मन में वर्षों का क्रोध था, लेकिन उसके साथ साथ यह दृश्य भी था, एक मां जो मृत्युशैया पर होते हुए भी अपने पुत्रों के लिए नहीं, प्रजा के लिए क्षमा मांग रही थी। धीरे धीरे भीड़ का स्वर बदलने लगा। पत्थर उठाने वाले हाथ नीचे होने लगे। अग्निवीर ने सिर उठाया और कहा कि यदि उन्हें जीवन मिलता है तो वे उसे सेवा में अर्पित करेंगे, यदि मृत्यु मिलती है तो उसे स्वीकार करेंगे। यह शब्द अंतिम नहीं थे, लेकिन निर्णायक थे। आर्षि आदित्यकांत ने कहा कि सूर्यदेव का संकेत स्पष्ट है। अंतिम निर्णय अगले सूर्योदय पर होगा, जब सूर्य व्रत पूर्ण होगा। यह रात प्रतीक्षा की रात थी। पांचों राजकुमारों को राजमहल के बाहर उसी उपवन में रखा गया जहां वे पिछली रात ठहरे थे। उस रात वे सो नहीं पाए। वे जानते थे कि अगला दिन उनका भविष्य तय करेगा। विकराल ने पहली बार अपने भाइयों से कहा कि यदि उन्हें जीवन मिला तो वे मां देवकी के गांव में सेवा करेंगे। यह संकल्प किसी वचन से अधिक था। उधर महारानी प्रभाश्री की सांसें और धीमी हो गईं। महाराज उनके पास बैठे रहे। आर्षि ने कहा कि सूर्यदेव की कृपा का क्षण अब बहुत निकट है। उपवन में पांचों राजकुमार चुपचाप बैठे थे। न कोई बोल रहा था, न कोई सौ पा रहा था। उनके भीतर भय नहीं था, बल्कि एक गहरा स्वीकार था। जो भी होगा वे उससे भागेंगे नहीं। अग्निवीर बार बार आकाश की ओर देखता, जैसे सूर्य से सीधे बात करना चाहता हो। उग्रसेन जमीन पर उंगलियों से रेखाएं खींचता रहता, मानो अपने पुराने कर्मों को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। क्रूरजित आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। दर्पण कभी कभी गहरी सांस लेता, और विकराल तो अपने भीतर लगातार प्रार्थना कर रहा था, बिना शब्दों के। राजमहल के भीतर महारानी प्रभाश्री जीवन की अंतिम सांसों से जूझ रही थीं। उनका शरीर बहुत शांत था, जैसे उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। महाराज तेजोवर्धन उनके सिरहाने बैठे थे। उन्होंने कभी इतना असहाय अनुभव नहीं किया था। एक राजा जिसके आदेश से राज्य चलता था, आज केवल सूर्यदेव से प्रार्थना कर सकता था। ईर्ष्य आदित्यकांत पास ही ध्यान में बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह वही क्षण है जब तप का फल प्रकट होता है, लेकिन फल मीठा हो या कड़वा, यह मनुष्य के कर्म तय करते हैं। रात का अंतिम प्रहर आया। आकाश में हल्की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। यह संकेत था कि सूर्यदेव अब प्रकट होने वाले हैं। उपवन में बैठे पांचों राजकुमारों के हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। वे उठ खड़े हुए। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सभी समझ गए कि यह वही क्षण है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने दिव्यपुर की दीवारों को छुआ, एक अद्भुत शांति पूरे नगर में फैल गई। न कोई शोर, न कोई आवाज, केवल पक्षियों की हल्की चहचहाहट और हवा की सरसराहट। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय थम गया हो। उसी क्षण महारानी प्रभाश्री ने आंखें खोली। यह उनकी कई घंटों बाद पहली स्पष्ट चेतना थी। उन्होंने धीमे स्वर में सूर्यदेव का नाम लिया। महाराज तेजोवर्धन ने उनका हाथ थामा। उनकी आंखों में आशा और भय दोनों थे। महारानी ने कहा कि उन्हें अपने पुत्रों को देखना है। यह उनकी अंतिम इच्छा नहीं थी, यह उनका अंतिम कर्तव्य था। राजकुमारों को राजमहल के आंगन में बुलाया गया। वे बिना किसी प्रतिरोध के आए। अब उनके कदमों में न घमंड था, न भय। वे महारानी के सामने खड़े हुए। महारानी ने उन्हें देखा। उनके नेत्रों में कोई कठोरता नहीं थी। उन्होंने केवल इतना कहा कि क्या वे समझ गए हैं कि शक्ति का अर्थ क्या होता है। पांचों ने सिर झुका दिया। महारानी ने कहा कि शक्ति सेवा के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं। जो इसे भूल जाता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा
कि यदि सूर्यदेव ने उन्हें जीवन दिया है तो वह जीवन अब उनका नहीं रहेगा, वह प्रजा का होगा, उस धरती का होगा जिसे उन्होंने कभी रुलाया था। और अवश्य आदित्यकांत आगे आए। उन्होंने सूर्य की ओर देखा और फिर सबकी ओर। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव का संकेत स्पष्ट है, जिन्होंने अहंकार त्याग दिया है उन्हें नष्ट करना न्याय नहीं होगा, लेकिन न्याय के बिना करुणा भी अधूरी है। इसीलिए निर्णय यह है कि पांचों राजकुमार अपने राजपद, अपने अधिकार और अपने उत्तराधिकार का त्याग करेंगे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। पांचों राजकुमारों ने बिना किसी हिचक के स्वीकार किया। अग्निवीर ने कहा कि राजपद से बड़ा जीवन नहीं होता और जीवन से बड़ा धर्म नहीं होता। यह वही अग्निवीर था जो कभी सिंहासन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। महाराज तेजोवर्धन ने भी यह निर्णय स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यदि उनके पुत्र सेवा का मार्ग चुनते हैं तो यही सूर्यदेव की सबसे बड़ी कृपा होगी। उन्होंने प्रजा की ओर देखा और कहा कि राज्य अब उनके पुत्रों के हाथों में नहीं, धर्म के हाथों में सौंपा जा रहा है। उसी क्षण महारानी प्रभाश्री के चेहरे पर एक अद्भुत शांति फैल गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि उनका तप पूर्ण हुआ। सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। यह कहते हुए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उनका शरीर शांत हो गया। महारानी प्रभाश्री ने संसार छोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा परिवर्तन छोड़ गई जिसने पूरे राज्य को बदल दिया। महाराज तेजोवर्धन फूट फूट कर रो पड़े। यह शोक केवल पत्नी का नहीं था, यह उस मां का था जिसने अपने प्राण देकर अपने पुत्रों को जीवन दिया। पूरा राजमहल शोक में डूब गया, लेकिन उस शोक में भी एक दिव्य शांति थी, क्योंकि यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। पांचों पुत्र अपनी माता के चरणों में गिर पड़े। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। विकराल ने कांपते स्वर में कहा कि वे जीवन भर इस ऋण को नहीं चुका पाएंगे। आर्षि आदित्यकांत ने कहा कि ऋण सेवा से चुकाया जाता है, आंसुओं से नहीं। महारानी के अंतिम संस्कार के बाद पांचों राजकुमारों ने राजवस्त्र त्याग दिए। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए। यह दृश्य दिव्यपुर के इतिहास में अभूतपूर्व था। प्रजा ने पहली बार उन्हें मनुष्य के रूप में देखा, शासक के रूप में नहीं। सूर्य अब पूरी तरह आकाश में चढ़ चुका था। उसकी किरणें सब पर समान रूप से पड़ रही थीं। यह समानता ही सूर्यदेव का सबसे बड़ा उपदेश है। और श्री आदित्यकांत ने कहा कि अब अंतिम चरण शेष है, सेवा का वास्तविक मार्ग। पांचों राजकुमारों ने संकल्प लिया कि वे राज्य के अलग अलग भागों में जाकर सेवा करेंगे। कोई खेतों में काम करेगा, कोई रोगियों की सेवा करेगा, कोई मार्ग बनाएगा और कोई शिक्षण का कार्य करेगा। यह उनका प्रायश्चित भी था और उनका नया जीवन भी। महाराज तेजोवर्धन ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने स्वयं भी सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया और रार्षि आदित्यकांत के साथ आश्रमवास का मार्ग चुना। राज्य अब परिषद द्वारा चलाया जाना था, जहां प्रजा की आवाज सर्वोपरि थी। यह वही सूर्योदय था जिसने एक परिवार का अंत और एक नए युग का आरंभ किया। सूर्यदेव ने किसी को दंड नहीं दिया, किसी को वरदान नहीं दिया। उन्होंने केवल सत्य को प्रकट किया और वही सबसे बड़ा चमत्कार था। महाराज तेजोवर्धन ने उस दिन राजसभा नहीं बुलाई। उन्होंने पहली बार स्वयं को राजा नहीं, केवल एक मनुष्य के रूप में स्वीकार किया। सिंहासन खाली था, लेकिन राज्य दिशाहीन नहीं था। प्रजा के प्रतिनिधि, वृद्धजन, किसान, शिल्पी और साधु सब एकत्र हुए। यह वही लोग थे जिनकी आवाज पहले राजमहल की दीवारों से टकराकर लौट आती थी। आज वही लोग निर्णय का भाग थे। पांचों पुत्र साधारण वस्त्रों में सभा के एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी, न राजकुमार की, न उत्तराधिकारी की। वे केवल सेवक थे। अग्निवीर ने उस क्षण अनुभव किया कि उसका नाम, उसका कुल, उसकी शक्ति सब पीछे छूट चुके हैं। अब केवल कर्म शेष है। आर्षि आदित्यकांत ने सभा में कहा कि सूर्यदेव की कृपा किसी को ऊंचा नहीं उठाती, बल्कि मनुष्य को उसके स्थान पर लौटा देती है। जो स्वयं को देव समझने लगे, उसे सूर्य तपाता है। जो स्वयं को सेवक मान ले, उसे सूर्य जीवन देता है। यह वाक्य दिव्यपुर के इतिहास में अमर हो गया। निर्णय लिया गया कि पांचों पुत्र अलग अलग दिशाओं में सेवा करेंगे, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अधिकार के। वे जहां जाएंगे, वहां केवल कर्म ही उनका परिचय होगा। यह दंड नहीं था,
यह दीक्षा थी। अग्निवीर ने उत्तर दिशा चुनी, जहां अकालग्रस्त भूमि थी। उसने वहां जाकर किसानों के साथ हल उठाया, कुएं खोदे, नहरें साफ की। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़े, पीठ दर्द से टूट गई, लेकिन उसने एक बार भी विश्राम नहीं मांगा। जब किसी किसान ने पूछा कि वह कौन है, तो उसने केवल इतना कहा कि वह भी उसी धरती का पुत्र है। उग्रसेन ने पश्चिम दिशा का मार्ग चुना, जहां रोग और महामारी फैली थी। उसने रोगियों की सेवा शुरू की। जो हाथ कभी क्रोध से उठते थे, आज वही हाथ घाव धोते थे। पहले लोग उससे डरते थे, फिर उस पर विश्वास करने लगे। एक वृद्ध ने एक दिन उससे कहा कि सेवा में क्रोध नहीं टिकता। उग्रसेन ने उस दिन पहली बार सच्चा संतोष अनुभव किया। क्रूरजित ने दक्षिण की ओर यात्रा की, जहां मार्ग टूटे हुए थे और व्यापार ठप था। उसने सड़कों का निर्माण शुरू किया, पत्थर उठाए, कीचड़ में काम किया। जो कभी किसी का बोझ नहीं उठाता था, आज स्वयं बोझ बनकर श्रम कर रहा था। धीरे धीरे व्यापारी लौटने लगे, गांव जुड़ने लगे। किसी को पता नहीं था कि यह वही व्यक्ति है जिसे कभी लोग देखकर कांपते थे। दर्पण ने पूर्व दिशा चुनी, जहां शिक्षा का अभाव था। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले बच्चे उससे डरते थे, फिर मुस्कुराने लगे। उसने उन्हें केवल अक्षर नहीं सिखाए, बल्कि यह भी सिखाया कि शक्ति क्या होती है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। हर बच्चे में वह स्वयं को सुधारता हुआ देखता था। विकराल ने अरुणग्राम और सूर्य मिट्टी जैसे गांवों को चुना। उसने वही किया जो उसने स्वप्न में देखा था। वह लोगों की सेवा करता, खेतों में काम करता, बीमारों के लिए जल लाता। मां देवकी से उसने आशीर्वाद लिया और जीवन भर उसी मार्ग पर चलने का संकल्प किया। विकराल अब सबसे कम बोलता था, लेकिन उसका मौन सबसे अधिक बोलता था। समय बीतने लगा, वर्षों बीत गए। दिव्यपुर का स्वरूप बदलने लगा। अब वहां भय नहीं था, संवाद था। अब वहां दंड नहीं था, न्याय था। महाराज तेजोवर्धन आश्रम में रहते हुए भी राज्य की चिंता नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जब सूर्यदेव का तेज मनुष्य के भीतर जाग जाए तो वो व्यवस्था स्वयं बन जाती है। एक दिन सूर्यदेव का पर्व आया। पूरे राज्य में लोग एकत्र हुए। यह वही दिन था जब वर्षों पहले सूर्यव्रत का अंतिम संकल्प पूर्ण हुआ था। लोग खेतों से, नगरों से, गांवों से आए। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, वे स्वयं आए थे। उसी दिन पांचों भाई भी लौटे, बिना किसी ऐश्वर्य के, बिना किसी घोषणा के। वे भीड़ में खड़े थे, जैसे साधारण लोग। किसी ने उन्हें तुरंत नहीं पहचाना, लेकिन जब उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया तो उनकी आंखों में जो शांति थी वह पहचान बन गई। लोगों ने धीरे धीरे उन्हें पहचाना। पहले मौन छाया, फिर एक वृद्ध किसान आगे आया। उसने कहा कि इन्हीं हाथों ने कभी हमारी फसल रौंदी थी और इन्हीं हाथों ने बाद में हमारे खेतों को जीवन दिया। यह कहते हुए उसने उनके चरण छुए। यह वह क्षण था जब क्षमा पूर्ण हुई। आर्ष्य आदित्यकांत ने अंतिम बार सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कथा किसी एक परिवार की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कथा है जो अहंकार में अंधा हो जाता है और फिर जीवन की ठोकरों से जागता है। सूर्यदेव किसी को नष्ट नहीं करते, वे केवल सत्य दिखाते हैं। महाराज तेजोवर्धन ने उस दिन घोषणा की कि दिव्यपुर में हर रविवार सूर्य की उपासना केवल विधि नहीं, भावना से की जाएगी। कोई व्रत करे या न करे, लेकिन सूर्य को स्मरण अवश्य करे, क्योंकि सूर्य बाहर का प्रकाश नहीं, भीतर का विवेक है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कथाएं समाप्त नहीं होती, वे सुनने वाले के भीतर आगे बढ़ती हैं। यदि आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो यह संकेत है कि सूर्यदेव की कोई किरण आपके भीतर भी उतर चुकी है। जो भी व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है, निर्णय सरल होने लगते हैं, अहंकार ढीला पड़ने लगता है और सेवा का भाव जन्म लेता है। यही सूर्यदेव की वास्तविक कृपा है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं यह आपकी भी कहानी है, तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और ऐसी ही अनसुनी, गूढ़ और सनातन कथाओं के लिए सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें, कथा को आगे साझा करें और कमेंट में लिखें, जय सूर्यदेव। सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सूर्यदेव।